guys, welcome back to another vlog of HDD Customs, and there we have a brand new Himalayan 450, a most awaited bike of Royal Enfield. बहुत लोग काफी टाइम से रुके थे इस 450cc के लिए. ओके, सो बहुत सारी प्लस एंड माइनस चीजें इस बाइक के बारे में. कई सारे यूट्यूबर्स ने, कई सारे मीडिया पर स्पोक पर्सन ने कई अच्छी बातें बताई है इस बाइक के बारे में, और बहुत अच्छी बाइक है कंपेयर टू ओल्डर वेरिएंट ऑफ हिमालयन. दिस हिमालयन इज मच रिफाइंड, मच बेटर इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन. जिस शोआ के सस्पेंशन दिए जो ट्रैवल अच्छा कर रहे हैं, इसका कंप्रेशन और एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है कंपेयर टू ओल्डर वेरिएंट. बिकॉज शॉक एब्जॉर्बर, रेयर शॉक एब्जॉर्बर का एंगल अलाइनमेंट भी काफी डिफरेंट है, चेसिस का फिटमेंट भी काफी अलग है. ग्राउंड क्लियरेंस वेरी गुड, थोड़ी ज्यादा लीन होती है जब साइड स्टैंड में हम डालेंगे तो बहुत ज्यादा लीन हो रही है बाइक, बट नॉट अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज कहीं अनइवन सरफेस रहेगा तो मैनेज हो जाएगा. फिर एग्जॉस्ट छोटा है, काफी अच्छा है. अब ये बाइक जो हमारे पास आई है, इसका एक स्पेसिफिक जॉब है, वो है ट्यूबलेस कन्वर्जन. अब जितने प्रीवियस वेरिएंट हिमालयन में और आपने अगर मेरा व्लॉग्स भी देखा होगा जो हिमालयन में प्रीवियसली ट्यूबलेस कन्वर्जन किया है, सो इस बाइक में उतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं जाएगा, उतना महंगा नहीं पड़ेगा ट्यूबलेस कन्वर्जन करना. बिकॉज जो न्यू वेरिएंट 450 हिमालयन है, ये ऑलरेडी आती है आपकी एल्यूमिनियम रिम्स के साथ में. ओके, सो फ्रंट रेयर दोनों एल्यूमिनियम रिम्स है. ट्यूबलेस टायर्स ऑलरेडी कंपनी ने दिए हैं, सीएट के ट्यूबलेस टायर्स है. सो हमको टायर और रिम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ट्यूबलेस कन्वर्जन एप्लीकेशन करना है. सो अब इस हिमालयन पे हम ट्यूबलेस कन्वर्जन करेंगे. मोस्ट प्रॉब्ली ये फर्स्ट हिमालयन होगी जो ट्यूबलेस कन्वर्जन होगी, मोस्ट प्रॉब्ली. शायद किसी ने किया नहीं किया, अब तो पता नहीं, बट टिल डेट हमने तो ये पहली बाइक ली हाथ में. और मैंने पर्सनली ये फर्स्ट बाइक है जो मैंने ट्रायल लिया, चलाया, और काफी डिफरेंस फील हुआ मुझे कंपेयर टू ओल्डर हिमालयन टू दिस हिमालयन. पावर टू वेट रेशियो में ऑल ओवर बाइक का वेट और स्टेबिलिटी काफी बेटर है देन ओल्डर हिमालयन. सो दिस इज मच रिफाइनर एंड मच बेटर वेरिएंट ऑफ हिमालयन इफ आई से. और लिक्विड कूल इंजन जो चाहिए था हमको, तो अब ये गर्मी में हमको बताएगा मई महीने के टाइम पे कि कितना कूलिंग दे रहा है और कितना हीट हो रहा है. बिकॉज ओल्डर वेरिएंट जो हिमालयन 411cc हिमालयन थी, वो ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड इंजन था. अभी लिक्विड कूल्ड है. सो लिक्विड कूल हमने ऑलरेडी केटीएम एडवेंचर यूज कर चुके हैं, जो काफी कूल चलती है इन टर्म्स ऑफ समर हीट, या अगर हम हाईवे रन कर रहे हैं तो दोनों भी वेरिएंट में. लेकिन इसमें काफी अलग है, इसका रेडिएटर भी काफी स्ट्रेट है, और फैन जहाँ तक मुझे लग रहा है एक ही सिंगल फैन पे है ये, जहाँ की केटीएम एडवेंचर डुअल फैन चलती है. सो अगर आप केटीएम एडवेंचर से कंपैरिजन करो तो दोनों बहुत अलग है. केटीएम एडवेंचर का जो टॉर्क है वो टॉर्क इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा कम टॉर्क है उसके मुकाबले. हालांकि 40 bhp बोल रहे हैं, लेकिन पावर टू वेट रेशियो में फिर भी ये मार खाती है केटीएम एडवेंचर के मुकाबले. सो दैट इज इन डिफरेंट सेगमेंट एंड दिस इज इन डिफरेंट सेगमेंट. दिस इज बिल्ड फॉर अ रफ टेरेन एंड एडवेंचर काइंड ऑफ राइड्स. सो अब जब चलेगी रोड पे, अभी काफी लोग ले रहे हैं, काफी बुकिंग्स है. हमने भी सोचा था, लेकिन ये वर्कशॉप के एक्सपेंस के अंदर मैं इस बाइक को बुक नहीं कर पाया पर्सनली. लेकिन मुझे मौका मिलेगा, इस तरह की बाइक्स आएंगी मेरे पास, तो मैं बहुत कुछ R&D करूंगा और आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा कि क्या चीज़ कैसे हो रही है. सो फिलहाल के लिए इस बाइक पे हम करेंगे ट्यूबलेस कन्वर्जन, जो आप लोगों को मैं इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ. सो हम क्या करते हैं, बाइक खोलेंगे, और बाइक खोलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ. रॉयल एनफील्ड ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, वो ये है कि ऐसा टूल प्रोवाइड किया जो बड़ी बाइक्स भी नहीं देते. जैसे कि अगर आप बिगर बाइक सेगमेंट में जाओ तो वो भी आपको ये टूल्स नहीं प्रोवाइड करते. ये है व्हील ओपन करने का बोल्ट, जो 17 mm का हेक्सिगन है, जो फ्रंट व्हील खोलेगा. अगर आप देखो यही चीज़ अगर आप बेनेली या दूसरे कोई वेरिएंट में देखो, तो ये बोल्ट, ये जो स्लॉट देखो 17 mm का, तो ये एलेंकी इजीली मिलती नहीं कहीं भी, कोई भी मैकेनिक या कोई भी टायर चेंजर के साथ होती नहीं है. सो ये कन्वर्शन है 17-24 का. ये लग जाएगा, यहाँ पे 24 का स्पैनर लगेगा, और इट विल बी वेरी इजी टू ओपन दिस फ्रंट व्हील. सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाइक को एक सही जगह पे लॉक करेंगे और इसके व्हील्स ओपन करेंगे. फिर इसको हम लोग मशीन पे टायर खुलवा के लाएंगे. ओके, मशीन पे टायर खुलवा के लाके फिर ट्यूबलेस कन्वर्जन एप्लीकेशन करेंगे. सो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं हम इसमें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू हिमालयन. लेट्स स्टार्ट.
Okay guys, so I have removed wheels, sorry tires. व्हील्स तो कल खोल दिए थे हमने. सो टायर जो बेसिकली हम क्या करते हैं, मशीन चेंज जो होता है उससे खुलवाते हैं. तो क्या रिम्स पे मार्किंग नहीं आते, एजेस पे मार्किंग नहीं आते. अगर आप बाहर कहीं नॉर्मली मैनुअली से खुलाओ, मैनुअली मैं भी खोल सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो फिट फिनिश है रिम का उस पर मार्किंग आके वो खराब होते हैं. सो अब हम क्या करेंगे, इसको ट्यूबलेस करेंगे. एंड एज यू कैन सी आई हैव पिक्ड इट इन वन हैंड जस्ट बिकॉज इट्स वेरी लाइट वेट, सुपर लाइट. और फ्रंट से ज़्यादा लाइट पीछे का व्हील है, बिकॉज पीछे का हब बहुत ही स्लीक बना है. सो ये जो व्हील सेटअप है, जो मैंने प्रीवियसली पहले हिमालयन के ब्लॉग्स में बताया था कि स्टॉक रिम्स जो थे वो रोटेशनल वेट बहुत हैवी था उनका. सो अभी एल्यूमिनियम रिम्स देने का रीज़न ही है कि जो नया हिमालयन का इंजन का पावर आउटपुट है, वो पावर आउटपुट का पूरा यूज जब तब कर पाएंगे जब उसके व्हील रेशियो लाइटर होगा. ओके, सो ये एल्यूमिनियम रिम होने की वजह से और इसके छोटे मिनिमल हब होने की वजह से ये काफ़ी लाइट हो गया सेटअप. इट्स प्रिटी लाइट, लाइटर देन ऑलमोस्ट हाफ kg अगर हम देखेंगे तो. सो एक और चीज़, अभी अपने पास साइड बाई साइड वी-स्टॉर्म है. हमने बहुत गाड़ियों में देखा ये आउटर स्पोक्स वाले व्हील्स विच इज़ ऑलरेडी ट्यूबलेस. अब बहुत लोग बोलेंगे रिम ट्यूबलेस आती है, तो हाँ ये रिम्स ट्यूबलेस आती है और ये ट्यूब टाइप होती है बिकॉज ये अंदर से स्पोक्स निपल होते हैं. इनमें आउटर स्पोक्स निपल होते हैं, ये अंदर कहीं भी ड्रिल नहीं होता है. सो ये ट्यूबलेस है, लेकिन इसको ट्यूबलेस करने के लिए अभी हम जो एप्लीकेशन करेंगे वो काम आएगा. अब हिमालयन में लॉन्चिंग के टाइम पे उन्होंने काफ़ी कुछ यूट्यूबर्स को आउटर स्पोक्स वाले व्हील्स दिए थे, जो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट मॉडल के लिए होंगे, इंपोर्ट मॉडल के, इंडियन मॉडल के लिए नहीं होंगे. जो एक्सपोर्ट होगा उसके लिए होंगे. सो अब हम क्या करेंगे, जब तक वो व्हील्स आते तब तक के लिए हमको क्या करना है, इन्हीं व्हील्स को ट्यूबलेस करके चलाना है. सो लेट मी शो यू व्हाट आई विल बी डूइंग ऑन दिस. ओके, सो निपल्स लगा दिए हमने. इसको जो ट्यूबलेस करना था जब हमको, तब हमको ये वाला निपल लगाना होता है इस पर, जो बोल्ट पे टाइट होता है और रबर फिटिंग में लॉक होता है. फिर हम देखेंगे तो ये है मलेशियन रिम. अगर हम देखते हैं यहाँ पे मेड इन मलेशिया लिखा है, जो एम्बॉस्ड है इसके अंदर. ओके, सो इट्स हियर. इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी रिम. रॉयल एनफील्ड ने कुछ अच्छे रिम्स यूज़ किए और स्पोक्स भी स्टील के स्पोक्स है. फिलहाल स्टील के, जैसे हिमालयन जब लॉन्च हुई थी BS3 वेरिएंट में स्टील स्पोक्स थे इस टाइप के. बाद में जब वो BS4 BS6 के, तब वो मेटल के स्पोक्स देने लगे कंपनी. तो अब फिलहाल तो स्टील स्पोक्स है. और अगर हम देखें जो स्पोक्स के निपल है, प्रीवियसली माइनस शेप में आने का उसका हेड, अभी ये स्टार शेप में है. सो स्टार शेप में मोस्टली जब बड़ी बाइक्स आती है ट्रायम्फ की या कावासाकी की, तो इनमें इसी टाइप के हेड वाले निपल्स आते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और लॉक करने में भी ज़्यादा ईजी होते हैं थ्रूइंग के वक्त. ओके, सो थ्रूइंग इज़ गुड, कहीं से भी अलाइनमेंट आउट नहीं है, परफेक्ट है एकदम. तो अब हम इसको ट्यूबलेस एप्लीकेशन करेंगे. इसका जो फिलिंग है ये प्रॉपर करना है, तो हमको एक टूल मुझे यूज़ करना होगा मेरा, जो हम ऊपर और नीचे सेट करेंगे मटेरियल को. मुझे कोई सीधा से तो फ्रंट का जो व्हील है वो कंप्लीट हो चुका है ट्यूबलेस करके. सो दिस इज़ द वे आई डू एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एप्लीकेशन कोई भी कर सकता है, लेकिन फिनिशिंग प्लस कवरिंग, जैसे आपने देखा मैं मल्टीपल लेयर आगे पीछे कवर करता रहता हूँ कि निपल्स के जो होल्स है वो प्रॉपर फिलअप होना चाहिए, और वो प्रॉपर फिलअप नहीं होगा तो वहाँ से लीक मारेगा. आप देख रहे हो ये एक कायदे की लेयर आ गई है पूरी. सो अब
इसका काम हो चुका है, अब पीछे का बिल करेंगे हम। ओके गाइस, सो फाइनली हिमालयन का ट्यूबलेस कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है। आपने टाइम से में देखा होगा होल फिटिंग का और एप्लीकेशन का। सो एप्लीकेशन मैंने मल्टीपल टाइम पुराने ब्लॉग्स में बता चुका हूँ, सो यू कैन गो एंड चेक देयर। सो दिस हिमालयन इज रेडी एंड मीन वाइल कुछ और बाइक्स यहाँ पर आ चुकी सेम काम के लिए। जैसे ये टीआर के है, इसको भी हम ट्यूबलेस करेंगे, जो प्रीवियस ब्लॉग में टीआर के मैंने बताया था। सो इस ब्लॉग में सब चीज़ नहीं बताऊंगा, बट इवन दिस व्हीकल इज केम फॉर ट्यूबलेस कन्वर्जन। प्लस इंडिया ओनली वन टेनेरी इज देयर। सो टेनेरी का भी टायर पंचर है, इफ़ यू चेक देयर। कुछ दिनों से हवा बैठी भी उसकी। सो मैंने कपूर भाई को फाइनली सब ये किया, अप्रोच किया कि इसको भी ट्यूबलेस कर दिया जाए। सो वी गोना डू ट्यूबलेस फॉर दिस वन ऑल्सो। सो टेनेरी एंड TRK लाइंड अप आफ्टर दिस ब्यूटीफुल हिमालयन। सो फाइनली हिमालयन इज बीन डन एंड इट्स रेडी टू गो आउट नाउ। सो जल्द मिलेंगे कुछ इसी तरह के काम के साथ में। मोस्टली R&Ds एंड सम कस्टम जॉब्स विल बी डन। ये GT जो है ये कुछ दिनों में आपको देखने मिलेगी, मतलब मोस्टली कमिंग वीक। अब हम पहला इसका ब्लॉग डालेंगे। सो सी यू सून विथ सम मोर व्लॉग्स एंड मोर वर्क इन अ न्यू वर्कशॉप। सो सी यू टिल देन, राइड सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।